हेलो गाइस, मैं हूं करिश्मा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग लॉ कंसर्न चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। क्या आपको पता है कि आप बिना ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब विदाउट एनी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस यू कैन मेक एन कॉन्ट्रैक्ट। सो ये किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप ना ही तो किसी भी तरह का ऑफर कर रहे हैं किसी पार्टी को, ना ही आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं किसी भी पार्टी से, बट आपका ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है? क्या आपको पता है कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? चलिए आइए देखते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, हाउ कुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, राइट? तो लॉ कंसर्न के चैनल के माध्यम से आज आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो आपने किसी को ऑफर नहीं किया, एक्सेप्टेंस नहीं किया, आपने किसी को कंसिडरेशन अमाउंट नहीं दिया, ठीक है, स्टिल यू कैन बाउंड समवन, यू कैन फोर्स, यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट दैट पर्सन टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बट आपने तो किसी भी तरह का कोई ऑफर एक्सेप्टेंस किया ही नहीं है, फिर आप इस तरीके से कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में आ गए? तो चलिए देखते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। लेट्स स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर सम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ नेसेसिटी टू इनकैपेबल पर्सन। इट मीन्स कोई पर्सन है, ठीक है, कोई माइनर बच्चा है, आपने उसको क्या किया, नेसेसिटी सप्लाईज किया। मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर किसी भी एक ए है, एक बी है, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए आइए हम एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये है आपका ए पर्सन, ठीक है, और ये है आपके बी पर्सन, ठीक है, बी, ये है ए। ये है चाइल्ड। कौन है ये है चाइल्ड। इनके पास किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। इनके जो फादर और मदर थे वो एक, चलिए इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी तरह का ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, कंसीडरेशन अमाउंट नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो देयर आर सम काइंड्स। ओके, लेट्स सी, देयर इज़ एन एग्जाम्पल। एक चाइल्ड है, ठीक है, एंड इसके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, वो कहीं जा रहे थे, जयपुर मान लीजिए, और ये रास्ते में हाईवे पर इनका जो कार है एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये अब नहीं रहे। अब ये चाइल्ड है और इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बी बंदा देखता है कि अब इस बच्चे को ये क्या करता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसको मेडिकल फैसिलिटीज़, खाना पीना रहना एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, मेडिकल, ये सारी चीज़ें ये इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चाइल्ड 18 एज अटेंड कर लेता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। तो ये जो बंदा है जिसने इसको हेल्प की थी, अगर ये लेटर इसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे अपना, मतलब मुझे अब इसकी प्रॉपर्टी से ये अमाउंट लेना है, और ये चाइल्ड बाद में देने से मना कर देता है कि नहीं, मैं ये प्रॉपर्टी नहीं है। लेट्स सी नाउ यू कैन सी, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऑफ़र एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। आपने देखा ना, यहाँ पर ना ही तो किसी भी तरह का ऑफ़र हुआ है, ना ही यहाँ पर एक्सेप्टेंस हुआ है, बट ना ही यहाँ पे किसी तरह का कंसीडरेशन हो रहा है। यहाँ पर एक बच्चा था जिसको नेसेसिटी प्रोवाइड की किसी पर्सन ने, ठीक है, बट बाद में उसकी प्रॉपर्टी से ही कैन रिकवर द अमाउंट वॉट एवर ही हैज़ इन्वेस्टेड ऑन द चाइल्ड, लेटर ही कैन रिकवर। अगर बच्चा लास्ट में देने से मना कर देता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से एक कौड़ी तक नहीं देने वाला, मैंने नहीं कहा था आप मुझे पालो, मुझे बड़ा करो, मुझे मेडिकल फैसिलिटीज़ दो, मुझे एजुकेशन कराओ, मैंने आपसे नहीं कहा था, मैंने आपको कोई ऑफ़र नहीं दिया था। बट अब बी जो पर्सन था वो जाके क्या कर सकता है, कोर्ट में जाके इसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है और अपनी जो अमाउंट है उसको रिकवर कर सकता है इस बच्चे से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ऑफर नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा था। ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है।
यहाँ पे आप कोर्ट में जाके इसको इन्फोर्स करा सकते हैं और अपना अमाउंट जो है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट यू कैन फाइल सूट अगेंस्ट दैट पर्सन एंड रिकवर